दोस्तों अभी हम भारत के अजूबा घर के सामने खड़े हैं और इस घर की कहानी कुछ इस प्रकार है कि इस घर को जो बनवाए हैं वो अपने पत्नी के लिए बनवाए हैं, वो अपने पत्नी के प्यार के लिए बनवाए हैं। ये घर के जो मालिक हैं वो अपने पत्नी को गिफ्ट दिए थे ये अजूबा घर। इसकी चौड़ाई मात्र 6 फीट है और ऊंचाई 45 फीट है। इस घर का क्या स्टोरी है, अंदर जाएंगे, इनके जो मालिक हैं उन्हीं से पता चल पाएगा जो इस घर को बनाने में वो कैसा क्या सोचे थे और इस घर को फिर तैयार किए थे। सर पहले केआर न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार सर ये घर आप ही बनाए हैं? जी जी। ये अजूबा घर, ऐसा आइडिया कहाँ से आ गया इतना? एक्चुअली यह ज़मीन वाइफ को शादी के बाद मुंह दिखाई में अपने यहाँ रस्म होता है ना कि कुछ दिया जाए सोना चांदी गिफ्ट में, वो सब हम कुछ नहीं दिए थे। हमारे क्या न क्या मन में आया, चूँकि इस ज़मीन की चर्चा ये ज़मीन वाले पहले से हमसे कर रहे थे। हम इसको नहीं लेना चाह रहे थे कि 3 धूर में क्या होगा या इस सोच के तहत, लेकिन एकाएक मन में आया कि इसको ले ही लेते हैं, चूँकि वो भी बहुत बार पीछा पड़े थे। तो हम इसको 7-8 दिन बाद वाइफ को ले गए रजिस्ट्री ऑफिस में, कहे पूछ भी यहाँ क्या है कि तुमको एक गिफ्ट दे रहे हैं। दिए नहीं ना अभी शादी का गिफ्ट, तो दिए रसीद वगैरह सब। वो वहाँ से जब लेके आए, उसकी सहेली सब भी पूछती थी कि शादी हुआ है, क्या गिफ्ट मिला है। तो जब बताई कि हमको ऐसे ऐसे ज़मीन मिला है, तो उस समय सब उसको हास्यास्पद मैटर बना दी थी कि अरे हाँ हार मिलता, कोई जेवर मिलता, यह मिलता है, यह क्या है। लेकिन हम एक ऐसा सोच के लोग थे, हम सोचे थे कि वो सब तो खो जाता है, पुराना हो जाता है, लेकिन अगर एक घर हो जाए तो इसको रहने के लिए भी भविष्य में कोई दिक्कत नहीं और इससे अपना जीविकोपार्जन भी कर सकती है। हम रहे या न रहे, तो गिफ्ट ऐसा क्यों नहीं दिया जाए, वही इसकी कहानी है। अच्छा, मतलब गिफ्ट दे दिए, घर है अजूबा दे दिए, मुंह दिखाई में। जी दिखाई में अजूबा घर ही। जमीन दिए। जब जमीन दिए तो इसमें बनाना मुश्किल हो गया, कोई इंजीनियर साहब तैयार नहीं हो रहे थे। फिर हम क्या किए, 5-6 साल इंतजार किए थे। उसके बाद 2012 के आसपास हम एक दिन अपने कागज़ पेंसिल लेके बैठे और स्केच खींच के और जो बनाए अपना, हम तो इंजीनियर है नहीं, लेकिन यहाँ पर ये होना चाहिए, यहाँ पर ये लेके नगर निगम गए तो इंजीनियर साहब को दिखाए, कहे जे ये तो बहुत कम जगह में, कम छोड़िए ना सर, इसमें हो सकता है कि नहीं। तो बोले कि कमर्शियल करके हो सकता है। हाँ तो कमर्शियल कर दीजिए। तो पास कर दिए। उस समय नई बिल्डिंग बाईलॉज नहीं आई थी, 15 में जो बाईलॉज आई है उस सबके बाद दिक्कत हो जाती, पास हो गया। तब इसका निर्माण जमीन गिफ्ट देने के 7 साल बाद निर्माण शुरू हुआ और 14 में समाप्त। जहाँ तो ताजमहल दिए थे, आप अजूबा घर दे दिए। यह कहानी उनसे भी भिन्न इसलिए हो गई कि आपको हम कोई गिफ्ट दें और आप उसको देखिए नहीं, तो उसका मतलब फिर समाप्त हो जाता है। यह ऐसा गिफ्ट है कि जिनको मिला वह देख भी रही है, इसलिए वह उससे भी अजूबा आप कह लीजिए। देख भी रही है, रह भी रही है। जी, इसलिए और यूनिक है। अच्छा सर, तो बनाने का आइडिया तो समझ आया जो आप गिफ्ट के पर्पस से दिए हैं उनको, लेकिन इसमें रहने के लिए कोई दिक्कत भी होता है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए अभी फ्री कंप्यूटर कोर्स बिहार सरकार का इसमें चल रहा है। 20 बच्चे, माने 120 बच्चे प्रतिदिन निःशुल्क ट्रेनिंग भी लेके जा रहे हैं। देखिए कोई दिक्कत इन लोगों को नहीं। देख सकते हैं ये अजूबा घर है और अजूबा घर का ये फर्स्ट फ्लोर है जिसमें अभी क्लास चल रहा है, कंप्यूटर क्लास चल रहा है। दिक्कत भी होता है यहाँ पर बैठकर पढ़ने में? नहीं, क्योंकि स्पेस काफी कम है। नहीं होता है। कोई दिक्कत नहीं। आप लोग को कोई दिक्कत होता है यहाँ पर बैठकर पढ़ने में? स्पेस इतना कम है। नहीं, अच्छे से जैसे और अपने घर में पढ़ सकते हैं, दूसरे क्लास में पढ़ सकते हैं, वैसे इसमें पढ़ लेते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इन लोगों का कहना है मुझे कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता है। और अंदर आप देख सकते हैं लंबाई कितना है अंदर जब आप जाते हैं, और इसका चौड़ाई मात्र 6 फीट है। हर रूम का मतलब इतने छोटे से जगह में ये लोग अच्छे से पढ़ ले रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए तो इस घर को अजूबा घर कहा जाता है, अजूबा रूम कहा जाता है, यूनिक रूम इसे कह सकते हैं, है ना सर? जी है। यूनिक रूम। जगह का पूरा यूटिलाइजेशन हुआ है। इतना 6 फीट लोग किचन भी इससे बड़ा बनाता है, वॉशरूम भी बड़ा बनाता है, और इसमें एक सेटिंग है तो कहीं ना कहीं से अलग बात तो है, जरूर अलग बात है, इसलिए तो अजूबा। दोस्तों इस घर का चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर छाया रहता है, इस घर का चर्चा हमेशा होते रहता है। ये भारत का इकलौता ऐसा अजूबा घर है जिसे आप अभी देख पा रहे हैं, जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर में है। और इधर देखिए, इधर भी अच्छा खासा है। सर मैडम बैठे हुए हैं, पढ़ा रहे हैं। सर आए, अंदर आए। सर कोई दिक्कत परेशानी होता है इतना कम छोटा सा जगह में? नहीं, बिल्कुल कोई भी परेशानी नहीं होता है। बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे क्लास वगैरह जो हम लोग चलाते हैं, बिल्कुल परफेक्टली क्लास वगैरह सब चलता है। लैब भी बच्चे बहुत, कहीं से कोई परेशानी? जी नहीं, कोई परेशानी नहीं। जैसे अदर रूम में या फिर यूं कहे जो अदर घर में आप कर लेते थे, सारा कुछ वैसा हो जाता है? जी बिल्कुल हो जाता है। बच्चे भी यहाँ पे आराम से अभी अंदर भी बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया से बैठे हुए हैं। और उधर जो लैब है, बच्चे उधर भी आप देखे होंगे कि बहुत परफेक्टली वहाँ बैठ के सभी अपना काम कर रहे हैं। आप ही ऊपर रहते हैं क्या? जी नहीं, हमारे और भी साथी लोग हैं, जो सर लोग हैं, वो लोग रहते हैं ऊपर। और लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। ये फर्स्ट फ्लोर है और ऊपर हम चढ़ते हैं और ऊपर देखते हैं जो कैसा क्या है। मतलब इतने छोटे से जगह में, कम सुविधा में, और इतना अच्छा घर, ये अजूबा घर है। और देखिए ना ये सीढ़ी कितना चौड़ाई इसका क्या है। अब अच्छे से, मतलब एक थोड़ा हम अगर मोटे ज़्यादा होते तो इसमें चढ़ भी नहीं पाते लेकिन हाँ, सच में यूनिक है, यूनिक हाउस इसे हम कह सकते हैं। देख लीजिए कितना अच्छा है, सीढ़ी, सारा कुछ व्यवस्था काफ़ी बेटर है। देखिए
अगर हम हाथ दोनों अपना फैलाएं तो टच हो जाएगा। ये हम हाथ फैलाते हैं और आप देखिएगा, ये हाथ अगर हम फैलाते हैं तो क्या चौड़ाई है इसकी, दोनों हाथ के बराबर ये हाउस है। सच में अजूबा है। आइए और ऊपर चढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। सर ये क्या है यहाँ पे? ये जैसे बड़े मकान में देखते हैं ना, एक ड्राइंग रूम, कोई गेस्ट आ गया तो 2-4 लोग बैठ जाएं, तो चूंकि बड़े घर में 10-20-50 लोग बैठते हैं, इसका जितना औकात है उसी अनुसार एक गेस्ट रूम इसको कह लीजिए। 4 लोग कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं। ओह वाह, जी, ये गेस्ट रूम हुआ। आगे क्या है सर? किचन है। ये किचन है। जी, ये किचन हाँ, ऊपर चलेंगे तो ऊपर रहती हैं। इसमें जो रहती थी स्टाफ, वो उनकी शादी हो गई है, वो चली गई हैं। वो चली, मतलब अभी है नहीं। ये वॉशरूम है। ये वॉशरूम है, जरा वॉशरूम भी दिखा दीजिए। ये बेडरूम। जी, इसमें पर्याप्त चौकी लगा हुआ था जब वो रहती थी, ऊपर मिलेगा। तो यहाँ तक मान लिया चौकी आ गया, और इसके बाद भी टेबल लगा के उनके बच्चे पढ़ते भी थे, पढ़ लेते पढ़ लेते थे। मतलब अच्छे से सारा कुछ सेटल हो जाता है। अरे कितनी चौड़ाई, 5 फीट 4.5 फीट होती है, और इसका अंदर से 5 फीट 2 इंच है। तो 4 फीट का भी अगर लगाए तो 1 फीट उधर से भी उतर सकते हैं, या ज़्यादा दिक्कत हो तो इधर से भी उतर सकते हैं। देखिए अजूबा घर का यही है कहानी, कैसे लोग रहते हैं। ये जो आपको गेस्ट रूम दिख रहा है, हम अगर खड़े अच्छे से हो जाएं तो इसका स्पेस क्या है ये देखिए। एक मैं अपना पूरा हाथ अगर फैला दूं तो इसका स्पेस यही है। ये देखिए स्पेस क्या है, ये आपको दिख रहा है। ये रहा स्पेस। और ऊपर चलते हैं और ऊपर आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। और ये है सीढ़ी। सीढ़ी देखिए, एक लोग अच्छे से इसमें जा आ सकते हैं। मतलब छोटे से जगह में अच्छा सुविधा, अच्छा सब कुछ दिखाया गया है, बनाया गया है। और यही है यूनिक हाउस। आप ही रहते हैं? जी जी अच्छे से खाना बना लेते जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से कोई- खाना बनाते कोई हैं, दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती। कोई परेशानी नहीं? कोई नहीं, मतलब इतना कम स्पेस से कोई दिक्कत नहीं? नहीं कोई दिक्कत नहीं होता। लगभग मैं 5 सालों से यहाँ रह रहा हूँ। हाँ, हाँ, और यहाँ पे मुझे रहने में, खाना बनाने में, मतलब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं कोई होती। दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए ये अजूबा घर में ही रहते हैं और बोल रहे हैं जो हम मुझे खाना बनाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता है। सर वॉशरूम यूज करते होंगे तो यहाँ नहाने धोने में दिक्कत भी होता है? कोई परेशानी नहीं कोई होती। परेशानी कोई नहीं। परेशानी नहीं होती। ये रूम है, देख सकते हैं ये रूम है, और इतने छोटे से जगह में ये लोग एडजस्ट कर लेते हैं, बहुत बड़ी बात है। 2 भाई रहते हैं। जी जी दो भाई रहते हैं। जी, हम दोनों भाई रहते हैं यहाँ पे। हाँ। जी, दो भाई रहते हैं। ये देखिए बेड लगा हुआ है और यहाँ पर स्टडी टेबल भी है। यहाँ पर पढ़ते भी हैं और सोते भी हैं, और वो पीछे में थोड़ा सा जगह भी बच जा रहा है। नीचे में है पढ़ाते ना? हैं, नीचे कंप्यूटर अच्छा, टीचर नीचे हैं। जी जी, हम नीचे पढ़ाते भी नीचे हैं। पढ़ाते हैं और ऊपर रहते हैं। जी, ऊपर पढ़ाई भी करते ये हैं। बताइए डर उर लगता भी है? जी, कभी डर नहीं लगा। डर नहीं लगता? नहीं नहीं, मतलब भूकंप वगैरह का, मतलब बहुत लोग डराते भी थे, जो मतलब इतना पतला बिल्डिंग है, भूकंप आएगा गिर जाएगा, ठीक है, आसपास में कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन फिर भी मतलब हमें भी थोड़ा सा लोगों से सुन के ये लगा था, लेकिन सर से बात किया, सर ने बताया जो ये कितनी मजबूती के साथ बनाया गया, फिर कभी मतलब मुझे कुछ डर नहीं लगा। खुशी मिलता है जो अजूबा घर में हम रहते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है और गर्व फील होता है। और हमसे भी लोग पूछते हैं जब मतलब आउट ऑफ स्टेज जाते हैं एग्जाम वगैरह देने के लिए, तो लोग मतलब जैसे कि आप लोगों के थ्रू मतलब हमें भी चेहरा देखे हैं लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे, तो हमसे पूछते हैं मतलब जो आपके यहाँ ही शायद एफएल टावर नाम से कोई बिल्डिंग है ना, बहुत यूनिक सा, तो हम बोलते हैं हाँ उसमें मैं ही रहता हूँ। और तो बोले हाँ आपको हम यूट्यूब चैनल पे देखे थे ऐसे ऐसे न्यूज़ में, तो हम बोले हाँ। और फिर मतलब गाँव में भी बहुत लोग पूछते हैं, बहुत लोग गाँव से आके बोलते हैं जो हो हमको थोड़ा सा दिखा दिया, ठीक है। और फिर मतलब गाँव आते से लोग आते हैं तो कहते हैं हमरो थोड़ा सा दिखा दी। हाँ हाँ, और आके फिर मतलब यहाँ देखते हैं, फिर पूछते हैं कैसे रहते हैं, जैसे आप लोग अभी पूछते हैं जो कैसे रहते हैं, डर नहीं लगता, वैसे वो लोग भी पूछते हैं। फिर हम बताते हैं जो नहीं कोई डर नहीं लगता, 5 साल से रह रहे हैं।